तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हमारे पास में आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का संस्कृत का पूरा पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है। आप लोग पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपका परीक्षाओं में पेपर कैसा छापा गया है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये संस्कृत का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग पढ़ लें और इसको पूरा का पूरा देख लें। पहला क्वेश्चन, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो, इसमें आपका पंचमी राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, फल शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम भविष्यति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका फलेषु आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अधलिखतेषु अव्ययम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका अत्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पूरे पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लें इनको। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, सत्यम एव जयते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें अव्यय क्या होगा, एव। विजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। विजयते में प्यारे बच्चों उपसर्ग क्या होगा, तो देखो इसमें बी उपसर्ग होगा। दुर्बोध्य पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, दुर्बोध्य में उपसर्ग क्या होगा, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका दुर उपसर्ग होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, कोष्ठक चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो देखो प्यारे बच्चों, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, पटामी इति पदे लकार अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, पटामी में आपका कौन सा लकार होगा, लट लकार होगा। बालको पदे अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, बालको पद में द्विवचनम होगा। भविष्य काल में प्यारे बच्चों आपका लट लकार होगा। लोट लकारस उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका पठतो आ जाएगा। बालिका पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति होगी। लंग लकारस उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका अभवन आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। प्रत्येकम की जोड़ी के अम्लान प्यारे बच्चों आपका यण स्वर संधि से हो जाएगा। यथाशक्ति की जोड़ी के अम्लान प्यारे बच्चों आपका अव्ययी भाव समास से हो जाएगा। एकम की जोड़ी के अम्लान प्यारे बच्चों आपका वृद्धि स्वर संधि से हो जाएगा। और सूर्योदय की जोड़ी के अम्लान प्यारे बच्चों आपका गुण स्वर संधि से हो जाएगा। द्विगु समास की जोड़ी के अम्लान प्यारे बच्चों पंचवटी से होगा। और बहुब्रीहि समाज की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका पीताम्बर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन, शिक्षिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति। तो देखो इसमें आपका आ जाएगा। तुमुन प्रत्यस्य एकम उदाहरणम लिखत। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका पठितुम आ जाएगा। गत्वा इति पदे का प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, गत्वा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। प्रसादा कीदृश वर्तते। तो देखो यहाँ से आपको लिखना स्वर्णमया। वणिक पुत्रस्य किम नाम अस्ति। तो देखो यहाँ से आपको जीर्ण धना लिखना होगा। पुरुषा सिक्ता भी किम करोति। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सेतु निर्माण करोति। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे आमना पूछे जाएंगे। तो आमना को और देख लें आप लोग। आमना में पहला क्वेश्चन, लो तुला इत्यस्मिन् पदे तुला विशेष पदम अस्ति। तो देखो ये आपका आम हो जाएगा। सुबह गिरिम इत्यस्मिन् सुबह
शुभाम विशेषणम पदम अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका आम हो जाएगा। नदी इतस्य पर्याय पदम सरिता अस्ति, ये भी प्यारे बच्चों आपका आम होगा। जलम इति पदस पर्याय पदम धनम अस्ति, ये भी प्यारे बच्चों आपका ना होगा। प्रतिकूलानि इति पदस विलोम पदम अनुकूलानि अस्ति, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका आम होगा। श्वेता इति पदस विलोम पदम कृष्णा अस्ति, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका आम हो जाएगा। देखो यहाँ तक कि आपको मैंने आम ना बता दिए, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं उनके उत्तर मैं आपको बताता हूँ। चलो एक एक करके आप लोग देख लेना। यत्नेन किम रक्षण वित्तम व्रतम वा, देखो प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, जटायु केन वाम भावु दसंती, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो लिखा ना उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, ये लिखा है, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला प्रश्न नंबर 9, निर्धना वृद्धया दुहिता कीदृश आसीत, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब आगे क्वेश्चन पूछा जटायु रावणम किम कथयति, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, और 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछे हैं ये, इनमें प्यारे बच्चों आपको क्या करना, प्रश्न निर्माण करना है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न निर्माण आपको इस प्रकार से देख लेना है, ये इसके उत्तर होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा है आधुलिखितानि वाक्यानि कम किति प्रतिशत, किसने किससे कहा प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से 1 2 3 वाक्य बताने, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिए, ये इनके उत्तर होंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रश्न पत्रम विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाय एकम श्लोकम लिखत, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको प्रश्न पत्र में से एक श्लोक आपको लिख कर आना होगा, तो देखो इस प्रकार से आप लोग लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा था ना, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिए थे। 15 के बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो देखो इसको यहाँ से देख लेना, ये लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भर लेना, ठीक है ना। कैसे भरा जाएंगे प्यारे बच्चों, परोपकाराय शतम, देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका शतम आ जाएगा, शताम, ऐसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर शताम। सूर्य तपे तांडुलाम, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तांडु, और उसके बाद में लान, ठीक है। और उसके बाद में मासांते एकम दुग्धस्य भवति, देखो प्यारे बच्चों दुग्धस्य आवश्यकता, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या लिखोगे, आवश्यकता, ठीक है ना। और अहम तू, तो देखो प्यारे बच्चों अहम तू आत्मा नाम, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आत्मा आत्मानम, ठीक है ना। प्रतीकम किम ना भविति, तो देखो प्यारे बच्चों प्रतीकम किम ना सिद्ध, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना है, सिद्धा भवति, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 में आपको घटनाक्रम को अनुसार से लिखना होगा, तो देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसको इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ये मैंने आपको सही क्रम बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। 18 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 18 के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन का उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों 19वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 19 पूछा है पूरा, जिसमें कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको तीनों क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ये लिखे हैं, इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में आपको इस प्रकार से ये नाट्यांश दे रखा है, नाट्यांश में से फिर आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाट्यांश के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का, तीसरे का, और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे,
21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। तो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो आप लोग। और 21वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्वप्राचार करते अवकाशात एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। देखो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में आपको अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखना था, जिसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। प्रश्न नंबर 23 में आपको संस्कृत भाषा का महत्व निबंध पूछा था, तो देखो प्यारे बच्चों ये निबंध मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।